हेलो एवरीवन, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है क्लास 11 का कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे इमेजिनरी नंबर्स के बारे में। अब देखिए, क्लास 10 तक हम रियल नंबर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। सभी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को अगर हम क्लब कर दें तो हमें क्या मिलते हैं? रियल नंबर्स मिलते हैं। तो फिर इन इमेजिनरी नंबर्स की क्या ज़रूरत पड़ी हमें और ये क्या होते हैं, चलिए समझते हैं इसको। अब देखिए, सपोज़ ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो देखिए x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा? -1। अब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट मिलना चाहिए, तो x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -1। अब इस तरह के नंबर स्क्वायर रूट ऑफ -1, स्क्वायर रूट ऑफ -2, स्क्वायर रूट ऑफ -3, इस तरह के नंबर हम पहली बार पढ़ने जा रहे हैं। इसे बोलते हैं हम इमेजिनरी नंबर। इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ रही है? तो अगर यहाँ पर अगर देखिए x की जगह मैं कोई भी रियल नंबर अगर पुट करूँ, सपोज मैं यहाँ पर x की जगह 1 पुट करता हूँ तो 1 स्क्वायर प्लस 1 क्या मिल रहा है मुझे? 2। x की जगह मैं -1 पुट करता हूँ तो -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 क्या मिल रहा है मुझे? 2। x की जगह मैं 0 पुट करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे? 1। मतलब ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये 0 के इक्वल तो किसी भी रियल नंबर के लिए नहीं होगा। हम यहाँ x की जगह पे कोई भी रियल नंबर पुट करें हमें 0 नहीं मिल सकता है। यहाँ पर देखिए, कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो स्क्वायर होकर वो वैल्यू कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। देन उसमें 1 ऐड हो रहा है, मतलब इसकी जो मिनिमम वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 1 मिलेगी। हमें 0 कभी भी नहीं मिल सकता किसी भी रियल नंबर के लिए, इसीलिए हमें इमेजिनरी नंबर्स की ज़रूरत पड़ी। तो स्क्वायर रूट ऑफ -1, स्क्वायर रूट ऑफ -2, स्क्वायर रूट ऑफ -3, स्क्वायर रूट ऑफ -4, इन्हें हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर्स। ओके, इमेजिनरी नंबर्स। अब देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ -1, स्क्वायर रूट ऑफ -2, स्क्वायर रूट ऑफ -3, स्क्वायर रूट ऑफ -4, ये सब क्या है? इमेजिनरी नंबर है। इसमें जो पहला इमेजिनरी नंबर है रूट -1, इसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं आयोटा। ये ग्रीक लेटर है, क्या बोलते हैं इसको हम? आयोटा। ओके, अब क्योंकि ये पहला इमेजिनरी नंबर है इसीलिए हम इसे इमेजिनरी यूनिट भी बोल देते हैं। इमेजिनरी यूनिट। ओके, इसका मतलब हो गया कि बाकी सभी इमेजिनरी नंबर्स को हम इस आयोटा के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ -2 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू -1। इसको अगर मैं सेपरेट करूं तो इसको लिख सकता हूं √2 इंटू रूट -1। ओके, और रूट -1 को हमने क्या बोल दिया है? आयोटा। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? ये हो जाएगा √2 इंटू आयोटा, √2 आयोटा। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ -3, इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू -1। दैट मीन्स कि √3 इंटू रूट -1। तो ये किसके इक्वल आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। देन स्क्वायर रूट ऑफ 4 को, स्क्वायर रूट ऑफ -4, इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू -1। सेपरेट करेंगे तो आएगा √4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1। स्क्वायर रूट ऑफ 4 हमें पता है 2, और ये क्या हो गया? आयोटा। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 2 आयोटा। इस तरह से हम सभी इमेजिनरी नंबर्स को आयोटा के टर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अब देखिए, आयोटा मतलब क्या हो गया? अभी आयोटा मतलब स्क्वायर रूट ऑफ -1 अभी हमने पढ़ा। ओके, तो अगर मैं आयोटा का स्क्वायर करता हूँ देखिए मुझे क्या मिलेगा? रूट -1 का होल स्क्वायर। ओके, दैट मीन्स -1, ये -1 की पावर 1/2 हो जाएगा इंटू 2, तो कितना मिल गया मुझे? -1। आयोटा की पावर 3, तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा।
वो आयोटा स्क्वायर क्या मिला हमें, -1 इंटू आयोटा, ये किसके इक्वल आ गया, माइनस आयोटा के। ओके, यानी आयोटा क्यूब कितना मिल रहा है हमें, माइनस आयोटा। इसी तरह से आयोटा की पावर अगर हम 4 देखें तो देखिए क्या मिलेगा हमें, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। वो आयोटा स्क्वायर कितना है, -1 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 1, यानी आयोटा की पावर 4 कितना मिल गया हमें, 1 मिल गया। अगर मैं आयोटा की पावर 5 निकालूं तो देखिए क्या हो रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूं आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 1। ओके, तो आयोटा की पावर 4 कितना हो गया, 1, तो इसको लिख सकता हूं 1 इंटू आयोटा, तो ये क्या मिल गया हमें वापस, आयोटा। अगर मैं आयोटा की पावर 6 निकालता हूँ तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर। ओके, आयोटा की पावर 4 कितना, 1 इंटू आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर क्या है, -1, तो उसकी जगह हमने लिख दिया -1। तो आप अगर यहाँ पर ऑब्जर्व करें, ध्यान दें तो देखिए ये आयोटा स्क्वायर कितना है, -1, आयोटा क्यूब कितना है, -1, आयोटा की पावर 4 कितना है, 1, आयोटा की पावर 5 कितना है, आयोटा की पावर 6 कितना है, -1। अब देखिए यहाँ फिर से आयोटा मिल गया। ओके, देन उसके बाद फिर क्या मिल रहा है मुझे, -1 मिल रहा है। इसी तरह से अगर मैं आयोटा की पावर 7 निकालता हूँ तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आयोटा की पावर 3, तो वो आयोटा क्यूब के इक्वल होगा, जो क्या है, -1 है, माइनस आयोटा है। आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी है, माइनस आयोटा, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा। इसी तरह से अगर मैं आयोटा की पावर 8 निकालता हूँ तो ये क्या लिख सकते हैं, इसको हम आयोटा की पावर 4 का होल स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये 1 के इक्वल आ जाएगा। तो देखिए ये पीरियडिक है, यहाँ पर देखिए कितना, आयोटा -1 माइनस आयोटा 1, फिर देखिए आयोटा -1 माइनस आयोटा 1, देन फिर क्या आएगा, फिर आयोटा आएगा, यानी आयोटा की पावर 9 कितना हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा, फिर आयोटा की पावर 10 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये कैसे पीरियडिक है। तो अगर अब मुझे इसीलिए ये कितनी, ये 4 वैल्यूज तो याद होना चाहिए, आयोटा स्क्वायर कितना, -1, आयोटा क्यूब कितना, माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 कितना, 1। तो इससे बड़ी अगर किसी भी आयोटा की पावर को मुझे सॉल्व करना हो, सपोज आयोटा की पावर n की वैल्यू निकालना है मुझे, ओके, तो मुझे इस n को क्या करना चाहिए, पहले 4 से डिवाइड कर लेना चाहिए। अगर मैं इस n को 4 से डिवाइड करता हूँ और सपोज मुझे क्वेश्चन कितना मिल रहा है, m मिल रहा है और रिमाइंडर r मिल रहा है। ओके, क्वेश्चन m और रिमाइंडर r मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, n इज इक्वल टू कितना हो गया, 4m प्लस r, क्वेश्चन कितना है m, रिमाइंडर कितना है r है। तो यहाँ पर देखिए क्योंकि मैं इसको 4 से डिवाइड कर रहा था, तो जो रिमाइंडर r होगा मेरा, उसकी वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, 0 to 4 के बीच में लाई करेगी, इसमें 4 इंक्लूड नहीं होगा। इसका मतलब जो r की पॉसिबल वैल्यू है वो क्या हो सकती है, 0, 1, 2 या फिर 3। इसका मतलब आयोटा की पावर n को मैं लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 4m प्लस r। ओके, फिर इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 4m इंटू आयोटा की पावर r, सेपरेट कर लिया मैंने। देन इस आयोटा की पावर 4m को लिख सकता हूँ मैं आयोटा की पावर 4 होल पावर m इंटू आयोटा की पावर r। वो आयोटा की पावर 4 कितना होता है, 1 होता है, वो हम याद कर चुके हैं। तो इसकी जगह हमने लिखा 1 की पावर m इंटू आयोटा की पावर r, और 1 की पावर m कितना हो जाएगा, 1, तो ये हमें मिल गया आयोटा की पावर r। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई भी बड़ी पावर है आयोटा की, तो उसको हम पहले 4 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा आयोटा की उतनी ही पावर, वही हमारा आंसर होगा। ओके, चलिए कुछ एग्जांपल लेके समझते हैं इसको। अब देखिए सपोज मुझे आयोटा की पावर 26 की वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो मैं इसको क्या करूँ, इसको 4 से डिवाइड करूँ। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूँ तो देखिए 4 6 या 24 और फिर कितना बचेगा, रिमाइंडर 2। तो आयोटा की पावर 26 किसके इक्वल हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। मतलब आयोटा की पावर 26 की वही वैल्यू होगी जो आयोटा स्क्वायर की होगी। और आयोटा स्क्वायर कितना है, -1, तो हमारा आंसर कितना हो गया, -1। इसी तरह से अगर मैं आयोटा की पावर सपोज 47 की बात करूँ तो देखिए जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है।
तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, आयोटा क्यूब के इक्वल हो जाएगा। आयोटा क्यूब कितना होता है वो हम वैल्यू याद कर चुके, माइनस आयोटा। ओके, इसी तरह से अगर मैं आयोटा की पावर 129 इस वैल्यू को लेता हूँ, अब देखिए यहाँ पर कितना 129 है, तो हमें ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, हमें 4 का डिविजिबिलिटी चेक करना आता है। तो हम क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे। तो 29 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 7 × 4 कितना हो रहा है 28, रिमाइंडर कितना बच रहा है 1, तो यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा 1। तो आयोटा की पावर कितना हो जाएगा 1, और वो किसके इक्वल हो गया, आयोटा के इक्वल हो गया। तो आयोटा की पावर 129 कितना होगा, आयोटा होगा। ओके, इसी तरह से आयोटा की पावर 275। ओके, अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे लास्ट के 2 डिजिट को, तो देखिए रिमाइंडर कितना मिलेगा, ये जगह 35, 3 आ रहा है रिमाइंडर। तो आयोटा की पावर कितना 3, यहाँ 4 से डिवाइड किया, 4 1 जा 4, 3 देन 35 हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 32, तो 3 बच जाएगा। तो आयोटा क्यूब, और आयोटा क्यूब किसके इक्वल होता है, माइनस आयोटा के इक्वल होता है। ओके, एक और ले लेते हैं। सपोज मैं आयोटा की पावर 1289 ये निकालना चाहता हूँ, तो लास्ट के 2 डिजिट को मैंने 4 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है यहाँ पर 1, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, आयोटा की पावर 1, तो ये किसके इक्वल आ गया, आयोटा के इक्वल आ गया। ओके, इसी तरह से अगर मैं चाहूँ तो इसकी नेगेटिव पावर्स को भी निकाल सकता हूँ। अब देखिए जैसे आयोटा की पावर सपोज मुझे -1 को सॉल्व करना है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 अपॉन आयोटा। अब इसमें मैं आयोटा का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो ये हो जाएगा आयोटा अपॉन -1, तो किसके इक्वल हो गया, माइनस आयोटा के इक्वल हो गया। ओके, आयोटा की पावर -2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर कितना है -1, तो 1 अपॉन -1, तो ये किसके इक्वल हो गया, -1। आयोटा की पावर -3, देखिए इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन आयोटा क्यूब। ओके, देन मैं आयोटा का मल्टीप्लाई कर देता हूँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा आयोटा की पावर 4, आयोटा अपॉन आयोटा की पावर 4, और आयोटा की पावर 4 कितना होता है 1, तो आयोटा अपॉन 1, तो ये कितना मिल गया मुझे, आयोटा। आयोटा की पावर -4, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन आयोटा की पावर 4, और ये कितना होता है, आयोटा की पावर 4 1 होता है, तो ये किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। तो अगर हम चाहें तो इन वैल्यूज़ को भी याद रखें, ज़्यादा अच्छा होगा नेगेटिव पावर्स को। तो आयोटा की पावर -1 कितना हो रहा है, माइनस आयोटा। आयोटा की पावर -2 कितना हो रहा है, -1। आयोटा की पावर -3 कितना है, आयोटा। आयोटा की पावर -4 कितना है, 1। थोड़ा सा अगर हम ऑब्जर्व करें ना, तो इन दोनों को रिलेट करके हम ईजिली याद रख सकते हैं इनको। देखिए यहाँ पर ये आयोटा है, तो आयोटा की पावर -1 कितना मिल रहा है मुझे, माइनस आयोटा मिल रहा है। आयोटा की पावर -2 -1 है, आयोटा की पावर 2 कितना है, यहाँ -1 है। आयोटा क्यूब कितना है 1, यहाँ आयोटा क्यूब कितना है माइनस आयोटा, सॉरी आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर -3 यहाँ कितना है आयोटा, यहाँ आयोटा क्यूब कितना है माइनस आयोटा। आयोटा की पावर -4 कितना है 1, यहाँ आयोटा की पावर 4 कितना है 1। तो अगर मैं इवन पावर पे ध्यान दूँ, जो आयोटा की इवन पावर है, ओके, तो देखिए यहाँ पर कितना आयोटा स्क्वायर -1 है, और यहाँ आयोटा की पावर -2 कितना है, वो भी -1 है। आयोटा की पावर 4 कितना है 1, यहाँ आयोटा की पावर -4 कितना है 1। यानी इवन पावर में तो वैल्यूज़ कैसी हैं, सेम है। ऑड पावर में देखिए आयोटा की पावर -3, अगर मैं यहाँ पर ध्यान दूँ आयोटा की पावर -3 और यहाँ आयोटा की पावर 3 पर ध्यान दें, तो वो देखिए यहाँ कितना आयोटा और यहाँ कितना है माइनस आयोटा। तो वैल्यू सेम है, साइन चेंज हो जा रहे हैं। आयोटा क्यूब कितना है माइनस आयोटा है, आयोटा की पावर -3 कितना है आयोटा है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए ये आयोटा है, ओके, और यहाँ आयोटा की पावर -1 कितनी मिल रहा है मुझे, माइनस आयोटा मिल रहा है। तो हम इस तरह से इसको रिलेट करके चाहें तो याद रख सकते हैं। अब देखिए इसी तरह से अगर मुझे आयोटा की पावर सपोज आयोटा की पावर 73 इसकी वैल्यू फाइंड करना है, -73 ले लेते हैं, आयोटा की पावर -73 इसकी वैल्यू फाइंड करना है, तो हम इसको दो तरह से कर सकते हैं। या तो इसको लिख सकते हैं हम आयोटा की पावर, इसको 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना मिल रहा है, 4 से डिवाइड करेंगे 4 1 जा 4 33, तो रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो आयोटा की पावर कितना आ गया, -1। वो आयोटा की पावर -1 हम याद रख चुके हैं, कितना आता है माइनस आयोटा, ये आ गया माइनस आयोटा। या फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं
आयोटा की पावर -73 था, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन आयोटा की पावर 73। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 1 अपॉन 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा आयोटा। अब 1 अपॉन आयोटा है तो इसमें आयोटा का मल्टीप्लाई और आयोटा के डिवाइड कर देते तो ये आयोटा अपॉन कितना हो गया आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो ये कितना मिल जाएगा मुझे माइनस आयोटा। तो इस तरह से भी वैल्यू निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए आयोटा की पावर -999, तो हम इसको देखिए क्या करेंगे, अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 4 2 ज़ा 8, 1 9 19, 4 4 ज़ा 16, 3 रिमाइंडर बचा, यानी आयोटा की पावर -3 के इक्वल होगा। वो आयोटा की पावर -3 क्या होता है, वो आयोटा के इक्वल होता है, तो इसका आंसर कितना आ गया आयोटा। ओके, या फिर हम इसमें ये भी कर सकते थे, आयोटा की पावर -999 है तो इसको हम लिख सकते थे 1 अपॉन आयोटा की पावर 999। ओके, अब जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है आयोटा की पावर 3। ओके, अब इसमें हम आयोटा का मल्टीप्लाई और आयोटा का डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा नीचे आयोटा की पावर 4 जो कि 1 होती है, तो क्या मिल गया हमें आयोटा। ओके, तो इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये समझ में आ गया होगा आपके, है ना। तो कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आयोटा रेज़्ड टू पावर 19, 1 अपॉन आयोटा की पावर 25 होल पावर 2, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करना है। अब देखिए आयोटा रेज़्ड टू पावर 19, ये क्वेश्चन दिया हमें आयोटा रेज़्ड टू पावर 19 प्लस 1 रेज़्ड टू पावर 25 1 हो जाएगा अपन आई रेज़्ड टू पावर आयोटा की पावर 25, ओके, होल पावर 2। तो आयोटा रेज़्ड टू पावर 19 इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिल रहा है 3, तो ये मिल जाएगा हमें आयोटा क्यूब प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 25, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मिल रहा है 1, तो ये मिल जाएगा हमें आयोटा होल स्क्वायर। ओके, अब आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है माइनस आयोटा। ओके, ये होगी माइनस आयोटा, और 1 अपॉन आयोटा मतलब आयोटा की पावर -1 और आयोटा की पावर -1 की वैल्यू होती है माइनस आयोटा। ओके, होल स्क्वायर, माइनस आयोटा कितना हो गया -2 आयोटा होल स्क्वायर। इसको हम बोल सकते हैं -2 आयोटा को, देखिए -2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर। इसका मतलब हो गया 4 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो हमें कितना मिल गया -4, तो इसका आंसर हो गया -4। ओके, सेकंड क्वेश्चन है आयोटा रेज़्ड टू पावर 18, 1 अपॉन आयोटा की पावर 24 होल पावर 3। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये आयोटा की पावर 18 प्लस आयोटा की पावर 24 1 हो जाएगा, सॉरी 1 की पावर 24 1 हो गया, यहाँ आयोटा की पावर 24 होल क्यूब। आयोटा की पावर 18 है, इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो रिमाइंडर बचेगा 2, तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 24 को 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना मिल रहा है हमें 0। ओके, होल क्यूब। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि आयोटा की पावर 0 भी क्या होता है 1 होता है, और वैसे भी हम देखें तो क्योंकि हमने 4 से डिवाइड किया है, 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमें 0 मिल रहा है, मतलब 4 का मल्टीपल है, और 4 के मल्टीपल आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 8 या फिर आयोटा की पावर 12, उनकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो ये कितना हो जाएगा 1। तो देखिए यहाँ से आयोटा स्क्वायर कितना मिल गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और ये कितना हो गया +1 होल क्यूब, तो ये बन गया 0 की पावर क्यूब कितना हो जाएगा 0 की पावर 3 0, तो इसका आंसर कितना हो गया 0। ओके, अगला क्वेश्चन है आयोटा की पावर 592 प्लस आयोटा की पावर 590 प्लस आयोटा की पावर 588 प्लस आयोटा की पावर 586 प्लस आयोटा की पावर 584 होल अपॉन आयोटा रेज़्ड टू पावर 582 प्लस आयोटा रेज़्ड टू पावर 580 प्लस आयोटा रेज़्ड टू पावर 578 प्लस आयोटा पावर 576 प्लस आयोटा की पावर 574। ओके, अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसे 592 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करें तो देखिए 4 2 ज़ा 8, 1 2 12, 4 3 ज़ा 12, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जा रहा है, तो हमें कितना मिल रहा है यहाँ पर आयोटा की पावर 0। ओके, प्लस अब जब आयोटा की पावर 590 को डिवाइड करेंगे, इससे देखिए 2 कम है, तो यहाँ पर कितना रिमाइंडर मिल जाएगा 2।
प्लस 588 इसको डिवाइड कर रहे हैं तो कितना मिला, रिमाइंडर 0, आयोटा की पावर 0, प्लस 586 कितना मिलेगा, रिमाइंडर 2, प्लस आयोटा की पावर 0, यहाँ रिमाइंडर कितना मिल जा रहा है, 0, ओके, होल अपॉन ये कितना 582, तो रिमाइंडर कितना मिलेगा यहाँ पर 2, प्लस 580 4 से डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर 0, प्लस रिमाइंडर 2, प्लस रिमाइंडर 0, प्लस रिमाइंडर 2, ओके। अब आयोटा की पावर 0 ये किसके इक्वल होता है, आयोटा की पावर 0 मतलब कितना हो गया 1, प्लस आयोटा स्क्वायर कितना -1, प्लस आयोटा की पावर 0 1, फिर ये -1 देन 1, ओके, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा की पावर 0 1, प्लस आयोटा स्क्वायर -1 प्लस 1 -1, ओके, 1 -1 कैंसिल, 1 -1 कैंसिल, कितना बचा यहाँ पर 1, ऊपर कितना बच रहा है 1, यहाँ भी देखिए -1 + 1 कैंसिल, -1 + 1 कैंसिल, कितना बचा -1, तो ये किसके इक्वल आ गया, -1 के इक्वल आ गया, तो इसका ये आंसर होगा, ओके। अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट, फॉर एनी टू रियल नंबर a and b, root a into root b is equal to root a into b if at least one of a and b is positive, minus root a into b if both a and b are negative। अगर a और b दोनों ही कैसे हो, अगर रियल नंबर हो तो रूट a into रूट a into b के इक्वल होगा अगर उनमें से एक कोई पॉजिटिव हो या फिर दोनों ही पॉजिटिव हो, है ना, एटलीस्ट a एंड b इज पॉजिटिव, कम से कम एक उसमें से कोई पॉजिटिव होना चाहिए, या तो a पॉजिटिव हो या b पॉजिटिव हो या फिर वो दोनों ही पॉजिटिव हो, तो रूट a into रूट b की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, रूट a into b के इक्वल आएगी। लेकिन अगर वो दोनों ही नेगेटिव हैं तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, माइनस ऑफ रूट a into b के इक्वल होगी, ओके। देखिए सपोज √2 into √3, अगर मुझे इसका मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर ये क्या 2 और 3 क्या है, रियल नंबर है, अब दोनों ही यहाँ पर पॉजिटिव हैं तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2 into 3 के इक्वल हो जाएगी, जो कितना आ जाएगा, √6 आ जाएगा, ओके। अगर मैं इसमें से पहले वाले नंबर को नेगेटिव ले लूँ, यानी मैं कितना ले लूँ, -2 ले लेता हूँ, √-2 into √3, तो क्योंकि दोनों में से एक कैसा है, पॉजिटिव, यहाँ पे 3 पॉजिटिव है, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, √-2 into 3, ये कितना मिलेगा हमें, √-6, ओके। लेकिन अगर मैं दोनों को ही नेगेटिव ले लूँ, √-2 into √-3, तब इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, तब इसकी वैल्यू आएगी माइनस ऑफ √-2 into -3, तो यहाँ बाहर माइनस आएगा, ओके। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ -2 into -3 कितना हो गया 6, तो ये -√6 के इक्वल आएगा, ओके। इसी तरह से देखिए अगर मैं √1 into √1, अब दोनों ही कैसे यहाँ पर पॉजिटिव हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 into 1, यानी क्या आ गया √1, तो किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया। इसी तरह से अगर √-1 into √1, ओके, अब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो एटलीस्ट एक पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ -1 into 1, यानी √-1, और ये क्या होता है, आयोटा। लेकिन अगर दोनों ही नेगेटिव हो, √-1 into √-1, ओके, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, विथ माइनस साइन, √-1 into -1, तो यहाँ पर माइनस आएगा, तो ये -1 into -1 कितना हो जाएगा, +1, तो ये माइनस और रूट के अंदर ये 1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गया -1। यहाँ भी देखें तो हम इसको स्क्वायर रूट ऑफ -1 को क्या बोलते थे, आयोटा, ये भी आयोटा है, तो आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर कितना हो रहा है, -1, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ओके।